entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। वक्त हो गया है 3 का तरकश का और आज की सबसे बड़ी खबर तो युद्ध के मैदान के बीच से ही है, क्योंकि बीती रात जब आप सो रहे थे उस समय बड़े फैसले इस कदर हुए कि जिसके बाद आखिरकार 40 दिन तक चले युद्ध पर डेडलाइन से ठीक पहले ये फैसला आ गया कि अगले 2 हफ्ते सीज फायर पर सहमति बन गई है। अमेरिका, इजरायल और ईरान ने बारूदी हमले रोकने का ऐलान कर दिया और इस युद्ध ने पूरी दुनिया में जो कोहराम मचा रखा था, दुनिया की अर्थव्यवस्था को जो हिलाकर रख रखा था, कम से कम इतना तय है कि सभी ने राहत की सांस जरूर ली है। लेकिन सवाल फिर यहां से आगे कहीं है। 40 दिन तक चले इस युद्ध में किसने क्या लक्ष्य हासिल किए, कौन जीता कौन हारा, राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले की डेडलाइन देकर युद्ध से पीछे हटने का फैसला क्यों किया, किस तरह का दबाव अमेरिका पर था, और क्या ईरान अपनी शर्तों पर अमेरिका और इजरायल को पूरी तरह राजी कर पाया और आगे क्या कर पाएगा। 10 अप्रैल से शुरू होने जा रही वार्ता से स्थायी युद्ध विराम का रास्ता क्या निकलेगा, तो आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम 3 का तरकश में करेंगे बड़ी डिबेट, जिसमें हमारे साथ भारत, अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान से गेस्ट जुड़ेंगे, उनके साथ पूरी चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे साथ दीपक वोरा साहब आ गए हैं, मौलाना नजर अब्बास रिजवी साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में, और इसके अलावा डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी PMLN से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर दीपक वोरा जी, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। सर, आपने एक्सपेक्ट किया था सर बीती रात ये फैसला आएगा, इस तरह से आएगा? नहीं, मैंने ऐसा एंटिसिपेट नहीं किया था। इतना जरूर मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत मर्क्यूरियल आदमी है, अपना इरादा बदलते रहते हैं, फैसले बदलते रहते हैं। जब एक तरफ से कह रहे थे कि मैं उनकी सभ्यता को मिटा दूंगा एटसेट्रा, दूसरी तरफ फिर उसने एकदम से समझौता कर लिया, एक ऑफर कर दिया कि भाई 2 हफ्ते के लिए सीज फायर होगा। तो ये उन्होंने कुछ किया है जो काफी अनएक्सपेक्टेड है। ईरान में तो लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन अमेरिका में ट्रंप को कोई शाबाशी नहीं मिली है कहने के लिए, क्योंकि जहां वो कहता रहा हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे, ईरान को घुटनों पे ले आएंगे, वो नहीं कर पाया। दिस इज वेरी सिंपल। ईरान ने बहुत मार खाई है, बहुत चोट लगी है उसको, नो इशू अबाउट, नो डाउट अबाउट दैट। तो अमेरिका को भी अगर चोट लगी है तो उसके कुछ जहाज गिर गए हैं, ये हुआ वो हुआ, बट दैट फॉर अमेरिका इट डजंट मैटर। बहुत बड़ी इकोनॉमी है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ईरान की शायद आधे ट्रिलियन की भी नहीं है, 60 गुना बड़ी तो वो उनकी इकोनॉमी है कंपेयर टू ईरान। तो मेरा अपना मानना है बेटा कि इसने जो किया है वो सरप्राइज है सबके लिए जी। लेकिन अच्छी खबर भी है अगर ये अग्रीमेंट इंप्लीमेंट होता है, और ये मुझे पता नहीं कि ये इंप्लीमेंट होगा कि नहीं, क्योंकि अग्रीमेंट के 2 घंटे के बाद फिर मिसाइलें उड़नी शुरू हो गई थी। आज सुबह भी थोड़ी देर पहले मेरे फ्रेंड्स ने, इजराइल वालों ने बताया कि एक और मिसाइल आ गई थी वहां से। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सीरियस है, कौन किस पे भरोसा करता है, ये बहुत जरूरी बात है। ये मैं बाकी जो आपके विशेषज्ञ हैं, बहुत तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने शरीक किया। मैं इनसे जानना चाहता हूं, क्या ईरान भरोसा करता है अमेरिका पे, क्या अमेरिका भरोसा करता है ईरान? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच कर्नल शैलेंद्र, मैं आपका भी रिएक्शन लूंगी, फिर उसके बाद डॉक्टर इरशाद अहमद खान के पास जाऊंगी। सर, अमेरिका के दावे बहुत बड़े थे, 6000 साल पुरानी सभ्यता को नष्ट कर देंगे, हम रातों रात मिटा देंगे। और अभी 2 रात पहले ट्रंप साहब ने जब व्हाइट हाउस, जब ओवल ऑफिस से संबोधित किया, जिस अंदाज में वो बात कर रहे थे और अपनी सेना के शौर्य की जिस तरह से तारीफ कर रहे थे, बड़ा क्लियर कट समझ में आ गया था कि आप अमेरिका की जनता को एड्रेस कर रहे हैं और उन्हें कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को सैन्य अभियान के तहत जो हासिल करना था वो हमने अचीव कर लिया। अब पॉलिटिकली हमने क्या हासिल किया, डिप्लोमेटिकली हमने क्या हासिल किया, वर्ल्ड ऑर्डर में हमने क्या हासिल किया, ये अलग सवाल है। सर, मुझे बताइए, आपकी नजर में आज ईरान का कद कहां पर है? जय हिंद, नमस्कार। अगर आप बात करें कि ट्रंप ने क्या बोला क्या नहीं, मैं वोरा सर का एज अ डिप्लोमेटिक स्टूडेंट बता सकता हूं कि जब आप डिप्लोमेसी करते हैं तो यू हैव टू टॉक बिग ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह ये बोले अरे नहीं जनाब मैं मरा पड़ा हूं, मेरे पे बड़ी टेंशन है, मेरी पब्लिक भी खिलाफ हो गई है, इसलिए मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। ऐसे नहीं होगा। दैट स्ट्रेंथ हैज टू बी शोन, दैट मिलिट्री माइट हैज टू बी शोन,
द विल हैज टू बी शोन, द थ्रेट हैज टू बी शोन, इवन टू द एक्सटेंट मैं कहूंगा कि दैट कैरेट एंड स्टिक वाला जो मामला होता है वो डिप्लोमेसी में 24 घंटे चलता रहता है। मैंने कभी ये होप नहीं छोड़ी थी कि बातचीत नहीं होगी वोरा सर, और हमने एक प्रोग्राम किया था तकरीबन 6-7 दिन पहले, जब हमने कहा था कि अब ये लेवल आ गया है कि लड़ाई और क्या एस्केलेट हो सकती है। अब एस्केलेशन जो है सिर्फ टॉक्स की तरफ बढ़ सकता है, बिहाइंड दी कर्टन, फ्रंट ऑफ दी कर्टन वगैरह वगैरह। अब आगे बात के प्रेशर किस पर था या किस पर नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगा कि ईरान पर प्रेशर नहीं था, लेकिन ईरान के ऊपर प्रेशर था। कब तक आप इस लड़ाई को कब तक खींचोगे? मैं मानता हूं जितना ईरान इस लड़ाई को खींचता है उतनी ही यूएस की डिफीट होती है एक तरह से। क्यों? क्योंकि उसकी पब्लिक उसके साथ नहीं खड़ी होती, ट्रम्प के नेटो कंट्री नहीं खड़े होते हैं उसके, यूरोपियन कंट्री क्रिटिसाइज करते हैं, वर्ल्ड ओपिनियन अगेंस्ट चला जा रहा है, सभी चीजें ट्रम्प के खिलाफ थी। सो वो प्रेशर है, बट एट द सेम टाइम ईरान के ऊपर भी ये प्रेशर कम नहीं है कि बर्बादी दबा के हो रही है। आप इस लड़ाई को कितना खींच लेते? और 1 महीना 2 महीना बात तो आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ती है। आई थिंक दैट इज वेयर डॉक्टर इरशाद अहमद खान, शहबाज शरीफ साहब ने बहुत एक्साइटमेंट में ऐसा लगता है कि पोस्ट कर दिया, लेकिन उस पोस्ट के आगे मैं तो उस ड्राफ्ट वाली लाइन पर अटक गई सर, ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम। बहुत शुक्रिया। देखिए कहां से आया पोस्ट करने के लिए? आप जरा बात सुनिए, मुझे सुनने दीजिएगा। जिस तरह आपने शैलेंद्र को भी सुना और बोरा साहब को भी सुना, मैं आपसे अर्ज करूंगा। देखें, आपने अपने इंट्रो में कहा कि आप सोए हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर जाग रहे थे, क्योंकि उन्होंने इंसानों को बचाना था, इंसानियत को बचाना था और जंग को बंद करवाना था। देखें, मैंने कल आपके 2 शोज में ये कहा कि इंशाल्लाह रात को सोइए, सुबह में अमन होगा, जंग खत्म होगी। आप देखिए बोरा साहब, आपने सारा हिलाया। कल का मेरा शो देखिए, मैं एबीपी न्यूज पे था, उसमें मैंने ये कहा था कि रात को आप सोएंगे, इंशाल्लाह सुबह उठेंगे तो अमन अमान होगा और शांति होगी। और वो अल्लाह ने किया कि हमारे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर, मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इसमें कामयाब हुए, क्योंकि हम मुसलसल चाहते ये थे कि जंग बंदी हो, इंसानों का मरना, इंसानियत का मरना खत्म हो जाए। एक बात तो ये खत्म हो गई। ये पाकिस्तान दूसरी बात यह है कि कर्नल शैलेंद्र पाकिस्तान चाहता है कि जंग बंद हो, इंसानों का मरना बंद हो, आतंकवाद बंद हो, ये पाकिस्तान चाहता है। वेरी नाइस, नाइस टू हियर सर, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। आरजू काजमी जी, मैम मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ये लाइन कैसे लिखी हो सकती है पोस्ट के ऊपर, ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान सुनेंगी तो मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं आपसे। ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम कैसे? मैं ये मानती हूं अगर शहबाज शरीफ साहब के किसी एडवाइजर ने भी लिखा हो, चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि उनके किसी एडवाइजर ने भी लिखा हो, तो वो ये लिखते शायद कि ड्राफ्ट फॉर पीएम, ड्राफ्ट फॉर वॉर रिलेटेड पोस्ट, लेकिन ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम, ये मैसेज कहां से आ रहा है? कहां से उन्हें फॉरवर्ड किया गया है जो उनको पोस्ट करने के लिए कहा गया? देखिए, ये जो आप बात कर रही है वो मैसेज मैंने भी टीवी चैनल्स पे और सोशल मीडिया पर ही स्क्रीनशॉट्स देखे थे, लेकिन जब मैंने जाकर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के ट्विटर को चेक किया, अगर वो पोस्ट आपके पास है तो उसे जरा एक बार फ्लैश भी करिएगा। जी आरजू, बात कंप्लीट करिए। वो वहां पर उनके जो शहबाज शरीफ साहब का जो ट्विटर है वहां पर ऐसी कोई पोस्ट नहीं है, और हो सकता है कि ये एआई से बनाई गई हो, इसलिए कि इस तरह की कोई चीज जो है वो प्राइम मिनिस्टर कैसे पोस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर की होती तो वहां पर मौजूद होती। तो मैंने जब चेक किया फौरन ही, जब सोशल मीडिया पे दिखा, तो जब मैं उनके ट्विटर अकाउंट पे गई हूँ शहबाज शरीफ साहब के, तो वहां पर मुझे तो कम से कम वो पोस्ट नजर नहीं आई, और मैंने बहुत अच्छे से चेक किया है लेकिन मुझे नहीं मिली। तो हो सकता है कि कोई एआई का करके इस तरह से, क्योंकि बहुत से लोग जाहिर है कि पाकिस्तान में भी पसंद नहीं करते हैं इस वक्त की गवर्नमेंट को, तो हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसी शरारत की हो, इसलिए कि लगता नहीं कि कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसी पोस्ट लगा सकता है। दीपक वोरा जी, जिस अंदाज में सर वो पोस्ट पूरा लिखा गया, आरजू कह रही है कि वो अवेलेबल नहीं है वहां पर, लेकिन हमने तो बाकायदा देखा है, उन्हीं के पोस्ट पर देखा है, उसका स्क्रीनशॉट में फ्लैश करूंगी अभी थोड़ी देर में। लेकिन सर जो भाषा थी शहबाज शरीफ की, जो भाषा थी उसमें, और उसके फौरन बाद फिर ट्रंप साहब आगे एक जवाब लिखते हैं, ऐसा लग रहा है स्क्रिप्ट पूरी तैयार थी, स्टेप बाय स्टेप उसको आगे फिर कन्वे किया गया है। 100%। कुछ इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज ने यह कहा है कि उस पोस्ट को डिलीट कर दिया था, वापस उठा लिया था, और जब वापस आप बुला लेते हैं वो निशान छोड़ के जाता है। ये आईटी का जमाना है, ये आई का जमाना है, बड़ा आसान होता है ट्रेस करना किसने क्या लिखा था और क्या डिलीट किया। मेरे लैपटॉप पे भी अगर मैं कोई चेहरा देख लेता हूं, मेरे पास सॉफ्टवेयर है, कोई डिलीट भी कर दे, आई कैन रिकवर इट। तो ये हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं कि आज के जमाने में
बहुत सी चीजें लोग लिख देते हैं फिर डिलीट करते हैं, लेकिन जो अच्छे हैं आईटी में वो उसको रिकवर कर सकते हैं। तो जिस कंपनी ने, जिस अंतरराष्ट्रीय मीडिया हाउस ने मुझसे पूछा था इसके बारे में कुछ देर पहले, उन्होंने कहा हमने रिकवर कर लिया है। इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा इसका मतलब ये होता है कि ये अप्रूवल मांग रहा था, या इसको बताया गया था कि आपको ये कहना है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं कहना है। तो ये चीजें अब फिर से अगर वो मीडिया हाउस उनको पोस्ट करनी शुरू कर दे, फिर आप आरोप लगाइए कि ये भी फॉल्स है, ये भी क्या वो उसको बोलते हैं एआई का जनरेटेड है एटसेट्रा। रियलिटी इज कि उन्होंने लिखा था और वो मिटाना भूल गए कि ये मेरे को आदेश आया था कहीं से। इरशाद अहमद जी, आदेश आया था कहीं से और पोस्ट कर दिया गया सर। तो फिर ये कहना कि मीडिएशन हो रही है, मीडिएशन में पाकिस्तान चेहरा तो हो सकता है, लेकिन उस चेहरे के पीछे तो फिर अमेरिका ही खड़ा है ना सर। आरोप तो ये लगे। देखिए, मैंने आपसे अर्ज की थी कि मुझे पूरा बोलने दीजिएगा, सुनिएगा, लेकिन आपके अंदर जरूरत नहीं है, सच सुनने की जरूरत आप लोगों में नहीं है। आपने फौरन आरजू काजमी को दे दिया, अपनी एजेंट को माइक पकड़ा के उनको दे दिया कि बोलिए पाकिस्तान के खिलाफ। आज इनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि ये हमारे खिलाफ नहीं है। जो सर, आप किसी का एजेंट ना बताएं, पहली बात। सर, किसी का एजेंट ना बताएं, रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसकी भाषा बोल रहे हैं? सीधा सवाल, आपके पास जवाब है तो सर जवाब दीजिए। देखिए, मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की पूरी अवाम की, पूरी दुनिया के लिए, अमन के लिए बोलते हैं। अगर कोई गलत ट्वीट करता है तो उसको भी हम देख लेंगे। हिंदुस्तान से ज्यादा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। देखें, अभी आपको खुश होना चाहिए कि जंग रुक गई, लेकिन आप फिर शरारत कर रहे हैं। किसके एजेंट है? फिर शरारत कर रहे हैं क्योंकि आप किसके एजेंट है? बताइए। बोलने दीजिए ना, एक मिनट बोलने। नहीं, अब अगर बात एजेंट पर आ गई तो फिर बताइए आप किसके एजेंट है? ये लीजिए, स्क्रीन पर फ्लैश कर रही हूँ ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम। हाँ, देख लीजिए स्क्रीन पर जिस पोस्ट का जिक्र हो रहा था, शब्द शहबाज शरीफ के हैं, पोस्ट प्रोफाइल उनका है, लेकिन इसके पीछे ये पूरा पोस्ट लिखकर किसने दिया है? कौन है चेहरा इसके पीछे? ये पूछा है सवाल आपसे सर। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, बताइए कौन लिखता है सर ऐसे? ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम कहां लिखा जाता है? आपको मैं अर्ज कर रहा हूं कि कहां से कंफर्म हो गया कि मेरे वजीर आजम ने लिखा है, कहां से कंफर्म हो गया कि मेरे वजीर आजम की ट्वीट है। ये हिंदुस्तान तो मुसलसल, आप तो पिछले एक माह से वेरीफाइड प्रोफाइल आपको समझ में आते हैं सर? एक्स के वेरीफाइड प्रोफाइल आपको समझ में आते हैं सर? थोड़ा सा अगर आप सोशल मीडिया अच्छे से यूज करते हो तो बहुत बेसिक जानकारी होती है। वेरीफाइड प्रोफाइल है शहबाज शरीफ का जो पोस्ट आया है। के लिए नहीं है, ईरान मिटाने के लिए। इंशाल्लाह ईरान मिटाएगा अपने दुश्मनों को, अपने दहशतगर्दों को, अपने जो भी मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको, और इजराइल मनूस को। देखें, इजराइल मनूस को हमने बचा दिया क्योंकि ईरान ने एक ऐसा काम करना था को बचा रहे हो इजराइल। आप पाकिस्तान के भीतर आप अपनी जनता को सुनते हैं सर? इजराइल में भी लोग हैं, आप अपनी जनता को सुनते हैं? हमने इंसानियत को बचाया, हमने इजराइल को नहीं बचाया। आपके देश की जनता अमेरिका को दुश्मन मानती है सर? अपने देश के भीतर की जनता को सुनते हैं आप लोग? हम जनता को भी सुनते हैं, हम पूरी दुनिया को सुनते हैं। हम हिंदुस्तान को भी देखते हैं, कर्नल शैलेंद्र मातम भी देखते हैं, जी, रोना धोना भी देखते हैं। कर्नल शैलेंद्र, मुझे ये बता दो, आपने एक पब्लिक शो के ऊपर कितनी गलत बात कर दी कि आप मनुष्यत बचा रहे हो आजकल। अब आपके पास यही रह गया था कि मनुष्यत बचा रहे हो। अरे भाई, मुसलमानों को बचाओ, पीस को बचाओ, लड़ाई मत होने दो, मैं अप्रिशिएट करूं। आप मनुष्यत बचा रहे हो, मतलब आप अपने प्राइम मिनिस्टर को मनूस बता रहे हो। आपके शहबाज शरीफ को मनूस हो गए हैं, मुनीर मनूस हो गए हैं, और आपके मुंह से बोली गई है तो अब मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई ना। आप तो मेरे भाई थे, अब क्या मेरा भाई भी मनूस हो गया है? मनूसियत बचाने में लगे हुए हो। ओ माय गॉड। देखिए, सुनिए इरशाद, सुनो इरशाद, एक बार सुनना भी पड़ेगा। इरशाद साहब सुन भी लीजिए जरा, आप अपनी बात कंप्लीट कर चुके हैं सर, अब सुन तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए सर। बात मानिए, आप मेरी बात मानिए। जो सवाल पूछा जाता है पहले उसका जवाब दिया करें। आपका शहबाज शरीफ, आपका मुनीर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आपसे सवाल सीधा पूछा गया था कि भाई साहब ये ट्वीट का क्या मामला है। आपने कह दिया कि प्रूव करें हम कि ये ट्वीट सही है या गलत है। मैं तो कह रहा हूं आप प्रूव करो ना। प्रूव तो आपने करना है, मनुष्यत तो आपने लगाई है, मैंने तो लगाई नहीं है। आपको प्रूव करना है कि आपके देश ने क्या किया। अरे मैं तो चाहता हूं अप्रिशिएट करूं, मैं तो आपकी वाहवाही करना चाहता हूं। अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह से पीस के बारे में सोचा है
ठीक है, मैं तो उस पर सर आरजू बात का कर मैं रहा हूं। रिएक्शन इस पे लेना चाहूंगी। आरजू काज़मी, मुझे ये बताइए, क्या पाकिस्तान अपने देश के भीतर अपनी जनता को सुनता है? अमेरिका के साथ जिस तरह से पाकिस्तान की लीडरशिप खड़ी होती दिखाई दे रही है, या जब जब वहां पर मदद मांगने के इरादे से पहुंची है, पाकिस्तान की जनता किस तरह से रिएक्ट करती है? जरा बताइए इरशाद अहमद खान साहब को, आपको बता रहे हैं एजेंट है। पाकिस्तान की जनता बहुत खुश देखिए, है। जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो तो डेफिनेटली ईरान के साथ है, और वो अमेरिका के साथ या ट्रम्प के साथ नहीं है। और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है अगर वो ट्रम्प के साथ है तो इसका मतलब है कि वो इजराइल के साथ है और नेतन्याहू के साथ है। इसलिए कि ईरान में इस वक्त जो अटैक्स हो रहे हैं, जो अमेरिका अटैक्स कर रहा है, वो इजराइल के लिए ही कर रहा है। इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि जी हम तो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हैं और डोनाल्ड ट्रम्प हमारे दोस्त हैं, तो उसका मतलब है कि हम इजराइल की तरफ हैं। तो ये चीज इनको समझनी होगी, और ये बात जो है ये सब पब्लिक जानती है। अब ये पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना सकते, पब्लिक को बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन जाहिर है कि जो कुछ पाकिस्तान इस वक्त क्रेडिट ले रहा है कि जी हमने अमन करवा दिया, हमने वॉर रुकवा दी, बहुत अच्छा किया, इसका मतलब है ये ऐसा कर सकते हैं। और अगर इनमें इतना टैलेंट है कि ये लड़ाई रुकवा सकते हैं, तो फिर जरा अफगानिस्तान की भी रुकवा दें, फिर जरा बलूचिस्तान में भी अमन ले आए। मेरा ख्याल है फिर ये सारे फॉर्मूले इनको पाकिस्तान के अंदर भी अप्लाई करने चाहिए, जिसमें पाकिस्तान खुद फंसा हुआ है इस वक्त। दीपक बोरा जी, पाकिस्तान किस अमन की बात कर रहा है? कौन सी जंग को रुकवाने की बात कर रहा है? और मेरा सवाल सर यहाँ पर यह है, जो टारगेट से, बेशक डोनाल्ड ट्रंप ये कहें कि हमारा जो सैन्य अभियान था उसके टारगेट्स हमने अचीव कर लिए, लेकिन जिस बात का जिक्र मैं पहले कर रही थी, पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली आपने क्या हासिल किया? हॉर्मूज आप ना बंद करवा पाए ना आप खुलवा पाए। युद्ध में भी ईरान ने अपनी 10 शर्तें रख दी, और ट्रंप साहब जो ये कह रहे थे कि 6000 साल पुरानी सभ्यता को हम रातों रात खत्म कर देंगे, आप अब उन्हीं 10 बिंदुओं पर बात करने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान प्रयोग ही हो रहा है ना सर, इस्तेमाल ही तो हो रहा है। जो बादशाह ट्रंप साहब सीधे तरीके से नहीं कह सकते, वो पाकिस्तान से शहबाज शरीफ से बुलवा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस की तरह प्रयोग किया जाता है ना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस, हाँ, ईरान का दूतावास नहीं है वॉशिंगटन में, तो वहां पे एक ईरानियन इंटरेस्ट सेक्शन होगा पाकिस्तान के दूतावास में। ये हमें नॉर्मल होता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। अगर आपके डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है तो आप एक किसी दूसरे देश के एम्बेसी में एक अपना इंटरेस्ट सेक्शन खोल लेते हैं। यही वहां पे हुआ होगा। दूसरी चीज है कि आप लोगों ने, जो मैंने देखा है रिस्पॉन्सेज आए हैं पाकिस्तान से, तो वो बहुत तारीफ कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की। तो मैंने सोचा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की आप इतनी तारीफ करें, डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत तारीफ करता है बेंजामिन नेतन्याहू की, तो ये चक्कर क्या है? आप डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते? आप इजराइल को अभी मनहूस कह रहे थे, पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते? यानी आपका जो बेस्ट फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप, वो एक आपके मनहूस दुश्मन का बेस्ट फ्रेंड है। ये मतलब क्या है सर? आप तो मुझे लगता है बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। डिप्लोमेसी में बहुत सोच समझ के बात, एक मिनट सर, बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है। आप ट्रैप में फंस गए। अब मेरी बात मानिए सर, मुझे 52 साल, 53 इयर्स ऑलमोस्ट। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप का ईरान पर बड़ा बयान। ईरान युद्ध को लेकर आपको बता रहे हैं, ईरान के साथ युद्ध पर बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये नया स्टेटमेंट आया जिसकी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। समझौता सही नहीं रहा तो फिर जंग करना आसान। सीज फायर वार्ता के बीच ट्रंप की ये 2 टूक, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर बातचीत सही दिशा में नहीं जाती तो फिर युद्ध के लिए तैयार हैं, किसी भी वक्त युद्ध में लौटने के लिए तैयार है। ट्रंप का ईरान को लेकर ये बड़ा बयान आया। आप देखिए 10 तारीख तय हुई है जहां पर पाकिस्तान में दोनों देशों के प्रतिनिधि मिलेंगे, बात करेंगे। लेकिन इस बीच ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि अगर जैसा चाह रहे हैं बातचीत वैसी नहीं होती तो फिर वापस युद्ध में लौटने के लिए तैयार हैं। अब इरशाद साहब, मैं मुसलसल, देखिए मुझे मालूम है कि 3-4 फिर बोलेंगे मेरे दरमियान में। मैं मुसलसल ये कह रहा था, मैं कल के अगर मेरे प्रोग्राम देखे तो मैंने कहा था कि विद इन 1 वीक, देखिए चुरली हो गई ना कर्नल साहब को। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए 3-4 कौन है भाई? 3-4 शोज में 3-4 कौन बोल रहे हैं? प्लीज इरशाद गिनती गिनना सीख भाई। जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। मुझे पता है मिर्चें लगी हुई हैं। 4 लोग कौन बोल रहे हैं? पता है कि आपकी नहीं, ये 4 लोग कौन बोल रहे हैं आपके साथ? एक एक करके बात करिए। हाँ, अरे ये 4 लोग कौन है? सबके लिए कर्नल सिंह, मैं आती हूँ सर आपके पास, एक बार वो कंप्लीट कर ले फिर आती हूँ। हाँ इरशाद साहब, मुझे ये बताइए सर, 10 तारीख को बातचीत तो तय है, लेकिन ट्रंप साहब का बयान देख लीजिए क्या है। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर बातचीत नहीं जाती है सही दिशा में तो हम फिर युद्ध के लिए तैयार हैं। देखें, मैं आपसे कह रहा हूं कि ट्रंप जी का तो ये भी बयान था कि कल रात को जो है पूरे ईरान को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा हुआ क्या? ये देखें, सियासी जुबान होती है, जो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके पीछे मुहर्रिकात कुछ और होते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, आरजू तो बता रही है ना, पाकिस्तान की जनता ईरान के साथ खड़ी है। सुन लीजिए, पाकिस्तान की जनता ईरान के साथ खड़ी है और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल का वॉर अमेरिका लड़ रहा है। तो आप बताइए, आप कहां खड़े हैं? हम तमाम ममालिक के साथ खड़े हैं सिवाय इजराइल के।
हम अमेरिका के साथ भी, हम चाइना अच्छा, के जो साथ आपको, भी, हम हाँ, पाकिस्तान- जो पाकिस्तान पूरे ये बड़ी ममालिक के सहूलियत से साथ तय जो कर रहे हैं सर आप, मुल्क बने बड़ी हैं, बड़ी सहूलियत जो है आपके उनके पास। साथ वॉर में बनने आप के किसके लिए साथ तैयार खड़े होंगे? है। दो पार्टनर्स वो साथ में लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं अमेरिका के साथ तो हम रहेंगे लेकिन इजराइल के साथ हम नहीं खड़े हैं। ये तो किसको अपनी बिल्कुल, देश की क्योंकि- जनता को क्योंकि- मूर्ख बना रहे हैं क्या आप? अगर आप मेरा ग्रीन पासपोर्ट देखें, मेरा खूबसूरत पासपोर्ट पाकिस्तान का, उस पे इजराइल के अलावा पूरी दुनिया के ममालिक के नाम है। ये हमने जब से हम पैदा हुए, जब से हमारा पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, एक ही मुल्क था जिसका नाम था इजराइल मनूस, उसका नाम हमारे अरे सर, पासपोर्ट तो पे भी नहीं अमेरिका है, जिनकी हमारी वॉर जुबान लड़ पे रहा है भी उन्हीं के साथ तो आप युद्ध रुकवा रहे हैं, उनके साथ तो आप मीडिएशन कर रहे हैं। बोलने दें। बड़े हम्बल तरीके से ग्रेटिट्यूड शहबाज शरीफ जो है ट्रंप साहब के लिए जाहिर कर रहे हैं पोस्ट में। तो क्या हो रहा है, कहां जा रही है आपके देश की डिप्लोमेसी? फिर जो आप अपने पोस्ट दिखा रही हैं, ये आप अपनी पोस्ट अपने पास रखिए, अपना जहर अपने पास रखिए। मैं आपसे कहूंगा, पंजाबी में होता है सर, ना, सच्चाई है, पंजाबी में आपको एक शायद लफ्ज़ कड़वी सुन लग रही है। लीजिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान सुन की लीजिए, शायद ये आदत है सुन कि लीजिए, सच्चाई उन्हें सुन कड़वी लीजिए, दिखाई देती है। सुन लीजिए ना, पंजाबी में एक लफ्ज होता है ना, पंजाबी थप्पड़ तो मारने के ना बाद बंदा पाई। पूछता होना आराम है, तो मैं प्रवाह वही तो आपसे पंजाबी पूछता हूँ तो कि ना होना आया। आराम है कर्नल साहब? कुछ चीख चिल्लाहट का मजा आया आपको? मार खाने का मजा आया? नहीं, नहीं, बेशर्मी नहीं, का नहीं, मजा नहीं, आया? पंजाब पर लेकिन मत आना, आपकी शर्म फिर भी नहीं आ रही। पंजाब आप पर मत मुकद्दस आना। चुप कर ही जा रहे हैं मेरे दरमियान में। इरशाद आप मेरी बात बोलते मानो, जाइए, इरशाद लेकिन मेरी अभी बात आपकी मानो, आंखें नहीं खुल रही हैं। पहले तो आपकी गिनती आंखें, सीखो, आपका चेहरा आपका साथ नहीं दे रहा। पहले गिनती मुझे सीखो देखिए कि कि मैं 4 बैठा लोग हूं, कौन जैसे हैं। पहले बैठता हूं। वो जो 4 लोग मुझे जो आप देखिए कि अकेले ही मैं बैठे शेरों की रह तरह बोल रहा जाओगे, हूं। मुझे आप देखिए अकेले ही कि मैं कर्नल बैठे रह साहब, जाओगे। मैं हाँ आपको ठीक सलाम है दे रहा हूं। कर्नल साहब, मैं एक सवाल सर यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ, जो पिक्चर यहाँ पर अभी ये बोल रहे हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से कि इजराइल को तो हम XYZ ये मानते हैं लेकिन हाँ अमेरिका के लिए हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, ये अपनी सहूलियत के हिसाब से कैसे वहां की लीडरशिप तय कर रही है? नहीं, देखिए, हमेशा से प्रॉब्लम ये आती है, एक पॉलिटिशियन का जो बैकग्राउंड होता है, चाहे वो हो या ना हो, कोशिश जरूर करता है वो पॉलिटिशियन बनने की। अभी 2 मिनट पहले इन्होंने कहा था कि हम इस मनुष्यत को बचा रहे हैं, अब ये बोलते हैं ये मनुष्यत है। और उससे भी बड़ी बात, आरजू काजमी साहिबा सच बोले ना बोले, इरशाद को लगे ना लगे, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे सिर्फ ये बता दो, अगर आवाम काउंसलेट के ऊपर अटैक करती है, यूएस काउंसलेट के ऊपर अटैक करती है, आवाम यूएस के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है, आप मुझे ये बता दीजिए, सरकार जो है आपकी वो यूएस के साथ खड़ी है, आवाम जो है वो यूएस के खिलाफ खड़ी है। मिस्टर क्या नाम है, इरशाद, आप खड़े किसके साथ हैं? आपका स्टैंड है क्या आवाम के साथ है या नहीं है, या आप आवाम से भी परे हटकर हैं? आपकी आवाम जो बोलेगी, क्या उसकी कहीं कोई वैल्यू नहीं है? आपने तो उसी आवाम के ऊपर गोली चलाई है थोड़े दिन पहले। और जहां तक मैं आरजू की बात से शायद एग्री कर जाऊं कि जब भी कभी पीस की बात होती है तो उस कंट्री का कैरेक्टर पीसफुल दिखना होता है, और इसलिए वो कैरेक्टर इमरान खान के जो प्रोटेस्ट हैं इंटरनल, उसमें आपको पीस नजर आता है, आपकी काबिलियत नजर आती है, आपको बलूच के साथ पीस नजर आती है, वहां पर जेनोसाइड नहीं हुआ है 70,000 लोगों को मरने का। आप बोल देंगे आपका इंटरनल, टीटीपी के साथ आपको आती है, अफगानिस्तान के साथ आती है, टीओके के साथ आपको आती है, कहां है आपकी पीस? मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीस नहीं कर सकते, बात हो रही है कैरेक्टर डिस्प्ले करने की। दोहरा चरित्र ये तो वही दिखाई दे रहा है कंट्री ना है सर यहाँ पर, और इसलिए आरजू काजमी, ये डबल स्टैंडर्ड्स का क्या होगा? मतलब मीडिएशन की बात हो रही है, अमेरिका जिस इजराइल की वॉर लड़ रहा है उसके लिए कह रहे हैं कि इजराइल को हम जो भी XYZ शब्द यूज कर रहे हैं कि हम ये मानते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ हम मीडिएशन करेंगे। डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? देखें यहीं पर जो है जाहिर के डबल स्टैंडर्ड्स दिखाई देते हैं कि अगर हम अमेरिका के साथ हैं तो ऑब्वियसली हम, इसका मतलब इजराइल के साथ हैं। वैसे तो हम 80 साल से कश्मीर के साथ खड़े हैं, फलस्तीन के साथ खड़े हैं, अब ईरान के साथ खड़े। मेरे ख्याल है हमें थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए, हम थक गए 80 साल से खड़े खड़े। अपने साथ खड़े हो जाएं, अपने बलूचिस्तान के साथ खड़े हो जाएं, अपने अफगानिस्तान के साथ खड़े हो जाएं, पहले अपने मसले हल कर लें और एग्जाम्पल सेट करें कि हाँ हम यहाँ पर अमन ला सकते हैं, हमारी जो लड़ाइयाँ उसको हम खत्म कर सकते हैं, तभी हम आगे बात करेंगे। एक तरफ हम इजराइल को बुरा भला कहते जा रहे हैं और वो ट्रंप जो इजराइल की ही वॉर लड़ रहा है, इजराइल के साथ हर तरह से मदद कर रहा है इजराइल की, उसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा दोस्त है, ये तो हमारे साथ है। तो ये खुद कंफ्यूज है, साथ ये पब्लिक को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है दीपक वोरा साहब, ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में अमेरिका के द्वारा मारा गया ऑपरेशन में, सोच रही हूं कि थोड़ा सा इरशाद साहब को जरा थोड़ा पास्ट याद दिला दिया जाए। कितने सैंक्शंस लगाए हैं पाकिस्तान पर अमेरिका ने, ग्लोबल टेररिस्ट वहां कितने बैठे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान बात कर रहा है शांति की आज की तारीख में, और इन सबके बीच पाकिस्तान की जनता अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला करती है। तो पाकिस्तान किस मीडिएशन की बात कर रहा है सर?
चलिए एक बड़ा बयान इस वक्त बता रही हूं, अमेरिका से आ रहा है। जेडी वैंस का ये बड़ा स्टेटमेंट है, समझौता अभी बेहद नाजुक है। जेडी वैंस ये कह रहे हैं, और कुछ देर पहले हमने आपको ट्रंप साहब का भी बयान सुनाया था, जो ये कह रहे हैं कि किसी भी वक्त युद्ध में वापस लौटने के लिए तैयार है। और इसके साथ ही कहा, उम्मीद है ईरान सही फैसला लेगा, ईरान मित्र देशों पर हमला नहीं करेगा। जेडी वैंस ये कह रहे हैं। जेडी वैंस का एक बड़ा बयान इस बीच। देखिए, बातचीत की टेबल पर जाने से पहले ये भी कूटनीति का एक चेहरा है, जहां पर ये स्टेटमेंट्स बड़े मायने रखते हैं। क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है? इससे पहले कि बातचीत की टेबल पर दोनों देश बैठे, उससे पहले ये स्टेटमेंट्स के जरिए ग्लोबली क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? दीपक वोरा जी। मेरा मानना है कि ये जो जेडी वैंस साहब ने कहा है, उपराष्ट्रपति ने, ये बहुत डेलिकेट स्टेज पे है। 3 घंटे पहले जो मेरा अपना ग्रुप है, जिसमें कई इजरायलीज भी हैं, उनका देखिए फोन ठप हो गया है। तो जो इजरायलीज मेरे फ्रेंड्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जनरल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने कहा है कि 3 घंटे पहले, सुन लीजिएगा बेटा, 12:30 बजे, अभी भारत में 3:30 बजने वाले हैं, तो 12:30 के लगभग कुछ मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान से फायर की गई हैं इजराइल की तरफ। तो कहाँ गया ये समझौता? समझौता तो आपने बड़े फैनफेयर के साथ अनाउंस किया, और अभी मिसाइलें आपकी उड़ रही हैं, और इजराइल ने उनको मार गिराया हवा में। अभी थोड़ी देर में इसकी पुष्टि हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि भरोसा जीरो है। इजराइल बिल्कुल भरोसा नहीं करता जिहादिस्तान पर, ईरान भरोसा नहीं करता। 2 साल पहले तो एक दूसरे पर मिसाइलें फेंक रहे थे, वो भी भरोसा नहीं करता है। अमेरिका तो बिल्कुल भरोसा नहीं करता है, नौकर की हैसियत से ज्यादा इसको ट्रीट सर, आपको लगता है कि 10 तारीख की ये बातचीत हो पाएगी इन बयानों के बीच? बातचीत टेबल पे बैठ के करेंगे, लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है, डायलॉग ऑफ द डेफ, वो अक्सर डिप्लोमेसी में होता है कि बहरे लोग आपस में बातचीत करेंगे, कोई सुनेगा नहीं दूसरा क्या कह रहा है। मैम, ये जो अग्रीमेंट है, इट इज डूम्ड बिफोर इट स्टार्ट्स। ये नहीं चलने वाला। 2 हफ्ते का टाइम दिया उसने, 3 का क्यों नहीं दिया, 1 का क्यों नहीं दिया, 50 हफ्ते का क्यों नहीं दिया, ये कोई नहीं जानता है। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो भी बात हुई है, आपको मालूम होगा जो एक मीटिंग हुई थी जिहादिस्तान में, तो तुर्की भी था उसमें, मेरा ख्याल इजिप्ट भी आया था, और एक और देश भी उसके अंदर आया था। वो लोगों ने कुछ नहीं बोला अभी तक, वो खामोश बैठे कि मध्यस्थता हम भी कर। सऊदी अरेबिया भी था, वो भी, उन्होंने कुछ नहीं करा पीस के लिए, ना इजिप्ट ने किया ना तुर्की ने किया। ये लोग बीच में कूद पड़े कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भाई तू आजा, मेरे को इतना मालूम है कि जब मेरे शूज कपड़े गंदे हो जाएंगे आप धो दोगे उनको। सो दिस इज द रियलिटी। और इनको जितनी जल्दी ये बात ये नहीं समझेंगे, क्योंकि जहर बहुत है। हाँ आरजू, जो ये एक विश्वास की कमी दिखाई दे रही है बातचीत की टेबल पर जाने से पहले, जिसका जिक्र भी दीपक वोरा साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली किया, आपको लगता है ये बातचीत 10 तारीख को पाकिस्तान में संभव दिखाई दे रही है, या सिर्फ एक औपचारिकता भर होगी कि आप टेबल पर सामने बैठ गए हैं, लेकिन डिस्कशन कहाँ जाएंगे? देखिए, ट्रस्ट तो किसी को किसी पर भी नहीं है, लेकिन बहरहाल बातचीत होनी चाहिए। और अगर ये बातचीत हो रही है और अमेरिका और ईरान को लाया जा रहा है टेबल पे, तो इजराइल को भी लाना चाहिए था। इनको चाहिए था इजराइल से भी, उनके जो भी लीडर हैं उनको बुलाना चाहिए था, चाहे वो नेतन्याहू हो या कोई और हो, उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए था। इसलिए कि जो असल लड़ाई है वो तो इजराइल और ईरान की है, और अमेरिका उसका साथ दे रहा है। तो आप अगर इजराइल के बगैर आप कैसे इस टॉक को आगे ले जा सकते हैं? मुख्य बिंदु है कर्नल सिंह, इजराइल के बिना इस बातचीत का अर्थ क्या है? इजराइल की वॉर तो अमेरिका लड़ रहा है सर। देखिए, मैं बड़ी एक जिम्मेदारी की स्टेटमेंट देना चाहूंगा। पीस इनिशिएटिव कहीं पर भी हो, अगर जहन्नुम में भी हो, पीस इनिशिएटिव को मैं वेलकम करूंगा। इट डजंट मैटर कि वो कहां हो रहा है, क्रेडिबिलिटी है नहीं है, क्या है क्या नहीं, पीस शुड बी गिवन अ चांस। और अगर उस चांस के लिए एक दिन भी मिलता है, इट इज अ वेरी गुड स्टेप फॉर द वर्ल्ड, फॉर द ह्यूमैनिटी। ये इरशाद साहब को समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं इस बात को अच्छे से समझता हूं। ज्यादा बड़ी बात आती है आपकी कि एक दूसरे पर विश्वास है या नहीं है। वेल, नहीं है, वेयर इज द डाउट? इसमें क्या डाउट है कि नहीं है? अरे भाई, ओमान जैसा कंट्री, IAEA जैसी ऑर्गेनाइजेशन अगर बोल रही थी कि जी न्यूक्लियर रिलेटेड हमारा नियरली 25-26 फरवरी को कुछ एग्रीमेंट होने वाला था, या ईरान मानने को तैयार हो गया था, और 28 को अटैक हो जाता है, तो आप बता दीजिए विटकॉफ के ऊपर कैसे विश्वास करेगा वो? इसलिए मैं देखता हूं कि अगर वैंस इसके अंदर आते हैं, एक नया प्लेयर आता है, तो जरूरी बात है कि ईरान सेटिस्फाइड होगा कि चलिए जो पुराने अनरिलायबल लोग हैं वो नहीं है। और वैसे भी आपको एक बड़ी स्पेसिफिक, जो बोलते हैं ना, अथॉरिटी प्रूफ, क्योंकि इरशाद साहब के लिए मेरे पास प्रूफ है। उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्वीट में क्या लिखा था, पढ़ लीजिएगा उसको। उसमें लिखा था, वी आर ओनली डूइंग अ मैसेंजर वर्क ऑफ सेंडिंग और पासिंग ऑन द मैसेजेस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ये मेरा नहीं है,
ये एआई वाला नहीं है, ये मिटाया भी नहीं गया है, सीधी सीधी बात कर रहा हूं। तो अगर एक उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है, और इसमें कोई हर्जा नहीं है, मतलब समझ नहीं आती इरशाद को ठीक इतना है। जस्टिफाई करने की क्या जरूरत है? वो इरशाद पॉलिटिकल साहब। रैली क्यों बना? ठीक है आप जरा सुनिए। इरशाद साहब, मेरा सवाल सर अब इजराइल को लेकर है। इजराइल ने तो अपना जो स्टेटमेंट रिलीज किया उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है कि समझौता जिस आधार पर हुआ है लेबनान उसमें शामिल नहीं है। इजराइल भी एक देखिए, स्टेक होल्डर है ना सर, मीडिएशन की बात हो रही है तो इजराइल को बाहर क्यों रखा है? फिर इजराइल से भी करिए बात, इनिशिएट करिए। मैं ये कह रहा क्यों हूं डर कि रहे हैं, मरे क्यों हुए से घबरा क्या रहे हैं? शांति दूत मैं बनकर कह रहा उभर हूं- रही है पाकिस्तान की सरकार, अगर तो करिए प्रयास, क्या दिक्कत है? मैं ये कह और रहा बड़ा हूं कि चेहरा मरे हुए दिखाइए, से उदार क्या- चेहरा दिखाइए। यार बात करने दें जरा, आप मुसलसल। मैं ये कह रहा हूँ कि मरे हुए से क्या अरे बात सवाल करनी, पूरा जैसे कि होने अब दे भाई। कर्नल साहब की हालत बहुत बुरी, आज रो रहे हैं, इनका चेहरा इनका साथ नहीं दे रहा, मेरा नाम मैं बोल रहे हैं, क्यों घर रोऊंगा? जाते हुए अपना नाम तो भी मेरे बोल देंगे बाल आप। ऐसी मेरे बातें वही कर रहे हैं बात सर। है। बात सुनिए कर्नल साहब, ये बात रहे, सुनिए, ये ये मैंने रहे। हवा के लिए कटिंग करवाई हुई ये है कि रहे। ताकि हवा लगती रहे सर ये रहे, ये रहे। और जरा सुनिए, मैं क्यों सुनिए, रोऊंगा? सुनिए, रोए ना, अरे रोइए भाई, मत, रोइए मत, बात अगर सुनिए। बोले पढ़ भी मैं रहे आपको होंगे दरमियान में तो नहीं बोला, आप मेरे सुनिए, रोने की कोई जरूरत सुनने नहीं की है। हिम्मत रखिए, देखिए मेरे पास अच्छा ठीक ये ठाक लीजिए, मामला आक्षेप है। नहीं है एक दूसरे मैंने पर, कहा ठीक है। पागल हो जाएंगे आप पर्सनल घर तक प्लीज, जाते पर्सनल जाते पर्सनल अपना टिप्पणी नाम मत करिए। बोलिए। इरशाद साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दूसरे सर, की आप बात कभी भी सुनने की फैक्ट्स पर हिम्मत बात रखें नहीं ना। करते हैं, आप बहुत पर्सनल हो मैं जाते 20 हैं। मिनट अभी सुनता आपने हूं, आरजू पर 20 टिप्पणी मिनट की, अब सुनते आप कर्नल साहब पर टिप्पणी कर रहे हैं। किसी ने आपको टिप्पणी कर रहा हूं इंडिविजुअली कुछ नहीं कहा है सर, क्योंकि आप तथ्य पर जवाब इनके दीजिए, पास फैक्ट पर मुद्दे जवाब का दीजिए कुछ प्लीज। बोलने को है ही नहीं। ये मुद्दे पर नहीं आप बोलेंगे, जरा सुने, ये देखिए, सवालों के इनके अंदर जवाब हिम्मत नहीं नहीं है देंगे। कर्नल साहब के। ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूँ सर, सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। मैंने जो सवाल आपसे पूछा उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। बहरहाल मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट में इतना ही समय था। थैंक यू वेरी मच आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए।